राधे राधे मित्रों। एक बार एक महिला प्रेमानंद महाराज जी के पास एक सवाल लेकर पहुंची। महिला ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति हमारे सीधेपन का फायदा उठाकर छल कपट करे, हमें बार बार दुख दे, तो क्या हमें उसे छोड़ देना चाहिए? क्या हमें उससे रिश्ता खत्म कर देना चाहिए? ये सवाल सिर्फ उस महिला का नहीं था। ये सवाल हम में से बहुत सारे लोगों के मन में कभी न कभी जरूर आता है। कई बार हम किसी रिश्ते को दिल से निभाते हैं, सामने वाले की मदद करते हैं, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि रिश्ते प्यार और विश्वास से चलते हैं। लेकिन जब कोई हमारी इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगे, हमें बार बार दुख दे, तब उस समय हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। क्या ऐसे इंसान को माफ़ करके रिश्ता निभाते रहना चाहिए, या अपने मन की शांति के लिए दूरी बना लेनी चाहिए? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एक महिला प्रेमानंद महाराज जी के पास पहुंची, और महाराज जी ने उस महिला को जो समझाया वह हर उस इंसान के लिए है जो रिश्तों को सच्चे मन से निभाते हैं। महाराज जी कहते हैं, भगवान कृष्ण जो स्वयं पांडवों के साथ थे, वे उनके मित्र भी थे और उनके मार्गदर्शक भी। अगर भगवान चाहते तो एक क्षण में अपने सुदर्शन चक्र से शकुनी की गर्दन काट देते। न शकुनी रहता, न उसके षड्यंत्र सफल होते, और न ही पांडवों को इतना कष्ट झेलना पड़ता, और कौरव भी बच जाते। पर भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। कौरवों ने अपनी चाल और षड्यंत्रों से पांडवों को जुए में हराया। वे अपना राजपाट, धन संपत्ति सब हार गए। फिर 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी भोगना पड़ा। पांडव जो देवताओं की संतान थे, उन्हें भी दुख, अपमान और संघर्ष सब कुछ सहना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भगवान का कोई ना कोई विधान होता है। हो सकता है कि आज जो व्यक्ति हमारे साथ छल कर रहा है, हमें किसी तरह का दुख दे रहा है, तो संभव है कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों का कोई हिसाब हो, जिसे समय के साथ पूरा होना है। हो सकता है हमने पिछले जन्म में कोई छल किया हो, जिसका उत्तर हमें मिल रहा हो। ऐसा मानकर अपने आप को शांत कर लीजिए और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाइए। अगर लगता है कि उस व्यक्ति को त्याग कर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर त्याग दीजिए। पर किसी का त्याग करना ही हर समस्या का निवारण नहीं है, इसलिए इसे अपना प्रारब्ध समझकर एक निश्चित दूरी बना लीजिए। क्योंकि कुछ संबंध तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम त्याग भी नहीं सकते हैं। हो सकता है जिसने हमारे साथ छल किया वो घर का ही कोई सदस्य हो, आपका अपना सगा हो, चाहे फिर उससे पुत्र का रिश्ता हो, मित्र का हो, या पति का हो, या माता पिता का हो। ऐसे रिश्ते को कैसे त्यागेंगे आप? अगर आप सोच रहे हैं कि हमने उस छल करने वाले व्यक्ति को त्याग दिया तो समस्या खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सहन करना ही एकमात्र उपाय है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए खोए, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। अगर हमको कोई ठग रहा है तो ऊपर बैठा सब देख रहा है। छोड़ दो, जाने दो। क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। यदि आपने उसे क्षमा कर दिया तो जो ऊपर बैठा है सबका हिसाब रखता है। जब आप अपने छल करने वाले को क्षमा कर देंगे, तो जब वो मालिक आपकी तरफ देखेगा तो आपको निहाल कर देगा, और जब उसकी तरफ देखेगा तो उसे बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब दुखिया के मुख से निकले तब तेरी गति क्या होए। हर युग इस बात का साक्षी है कि ये छल कपट युगों से चला आ रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान, धर्मात्मा, राजा महाराजाओं ने भी छल कपट का सामना किया है। सब प्रभु की शरण में गए और धर्म के मार्ग पर चले। महाभारत में शकुनी ने तो ऐसा छल किया कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को भोगना पड़ा। अगर भीम चाहते तो बस शकुनी का गला पकड़ते और वहीं उसकी देह लीला समाप्त कर देते, पर पांडवों ने उसका बाल भी बांका नहीं किया और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। और इन महापुरुषों ने बहुत कष्ट भोगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल सहनी पड़ती हैं। भगवान राम तो साक्षात परमब्रह्म के अवतार थे, पर मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए। जहां अगली सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, वहीं सुबह होते ही उन्हें वनवास मिल गया। हम तो फिर भी साधारण मनुष्य हैं, वो तो परमात्मा थे, उन्होंने भी विधि के विधान को सहा। इसलिए कोशिश करो कि इसे अपना प्रारब्ध समझकर सह जाओ। अगर राजकीय कार्रवाई में तुम एक बार फंस गए, तो सभी जानते हैं कि बहुत सारी लड़ाइयों का निर्णय आज तक नहीं निकला है। लड़ाई, झगड़ा, छल कपट, इनसे कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। महाभारत में जब पांडव अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा कर रहे थे, तो शकुनी और कौरवों ने कितने छल किए कि वह अज्ञातवास पूरा न कर पाए। क्योंकि जब वो अपना अज्ञातवास पूरा कर लेते, तो कौरवों को उन्हें चक्रवर्ती साम्राज्य वापस करना पड़ता,
और जब उन्होंने अपने 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को पूरा कर लिया तो कौरव बेईमानी पर उतर आए। दुर्योधन ने कहा, हम उनका राज्य नहीं देंगे। भगवान स्वयं दुर्योधन के पास गए और बोले, पूरा नहीं तो आधा ही दे दो। दुर्योधन बोला, आधा भी नहीं दूंगा। फिर श्री कृष्ण बोले, ठीक है, आधा भी मत दो, केवल 5 गांव दे दो। अब यहाँ देखिए ईमानदारी की हद और बेईमानी की हद। भगवान से दुर्योधन क्या कह रहा है? शुचिग्रहण न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, अर्थात सुई की नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। फिर भगवान की लीला देखिए, विनाश कर दिया, पूरे 100 के 100 मरे। ऐसा नहीं था केवल एक दुर्योधन मरा, पूरे 100 कौरवों का विनाश हो गया। इसलिए जहां तक संभव हो लड़ाई झगड़ा मत करो, सह जाओ, क्योंकि जब वो न्याय करेगा तो सामने वाले का सब कुछ मिटा देगा। उसका धन, वैभव, ऐश्वर्य सब मिट्टी हो जाएगा। जिस धन के बल पर उसने तुम्हें दुख दिया वही धन विलुप्त हो जाएगा। अगर लगता है कि बिना राजकीय विभाग की सहायता के तुम्हारा मामला सुलझने वाला नहीं है तो राजकीय विभाग का सहयोग ले लो, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करो। थोड़ा सा जीवन है, शांति से बिता लो। लोग जरा जरा सी बात पर अपनी देह लीला समाप्त कर लेते हैं, तो ऐसा विचार भी मन में मत लाना, क्योंकि यह मनुष्य शरीर बहुत कीमती है। कितनी योनियों में हमारी आत्मा भटकती है, तब हमें यह मनुष्य योनि मिलती है। छोटी छोटी बातों पर इस शरीर को नष्ट मत करो, सहना सीखो, नाम जप करो और भगवान के आश्रय में रहो और इस संसार से मुक्त हो जाओ। बहुत कष्ट है इस जीवन में, बार बार जन्म, बार बार मरण, कहाँ तक भोगोगे और कितना कष्ट भोगोगे। इसलिए नाम जप करो। राधे राधे।